हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रैक एग्ज़ाम। आज हम क्या करेंगे, इंग्लिश की डेली वोकैबुलरी वर्ड्स करेंगे जो कि हमारे इंग्लिश लर्निंग में भी और हमारे कंपटीशन टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट इज़ अल्टीमेट। अल्टीमेट विच मीन्स हिंदी में जिसे हम बोलते हैं अंतिम या सर्वोच्च। सिनोनिम्स क्या होगा? फाइनल, सुप्रीम। फाइनल और सुप्रीम क्या है इसका सिनोनिम है। एंटोनिम्स इनिशियल एंड इन्फीरियर। इनिशियल इन्फीरियर ये क्या है? एंटोनिम्स ऑफ द अल्टीमेट। सेकेंड वन विविड। विविड जिसको हम हिंदी में जिसका मीनिंग क्या होता है? जीवंत कह सकते हैं हम, या उसको स्पष्ट बोल सकते हैं। सिनोनिम्स ब्राइट, लाइवली। ब्राइट और लाइवली, जैसे हम ये वर्ड सुनते हैं ना, ब्राइट स्टूडेंट है यानी कि जो उभर के आता है, या फिर लाइवली, लाइवली जीवंत। एंटोनिम्स डल एंड फेंट। डल मीन्स क्या होता है? बुद्धू। जैसे हम ये वर्ड भी यूज करते हैं स्टूडेंट के लिए, डल एंड फेंट। फेंट क्या होता है? हल्का होता है या धुंधला के लिए यूज करते हैं, यानी कि एक फेंट क्या होता है? जैसे फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया। और लाइवली क्या होता है? जीवंत है वो। ठीक है। थर्ड वन वरी, विट मीन्स सतर्क, अलर्ट कह सकते हैं हम, जिसको कॉशियस भी बोल सकते हैं, जिसके सिनोनिम्स क्या है? अलर्ट एंड कॉशियस। एंटोनिम्स केयरलेस एंड रेकलेस, यानी कि लापरवाह कह सकते हैं हम रेकलेस को और केयरलेस को। नेक्स्ट फोर्थ वन इज यान। यान मीन्स क्या होता है? लालसा करना। टू विश फॉर टू हैव समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की विश होना ही क्या होता है? यान होता है। जैसे डिजायर, इसके लिए एक वर्ड है डिजायर एंड लॉन्ग। लॉन्ग फॉर तो हम वर्ड यूज ही करते हैं, आई एम लॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? डिसलाइक, रिजेक्ट। फोर्थ वन जीलस। जीलस यानी कि उत्साही, ईगर कह सकते हैं जिसको हम, एक्साइटेड कह सकते हैं, ईगर, पैशनेट। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? इंडिफरेंट, अपैथेटिक। अपैथेटिक होता है जिसके अंदर कोई वो नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती किसी चीज़ को लेकर, उत्साह नहीं होता, वो होता है अपैथेटिक। फीलिंग्स नहीं रहती जिसके पास। इंडिफरेंट भी वही होता है नॉर्मली। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट यानी कि समृद्ध, जिसको हम रिच भी बोल सकते हैं, वेल्दी, प्रोस्परस। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? पुअर एंड नीडी। क्या होगा इसका? पुअर एंड नीडी। ब्रिटल। ब्रिटल यानी कि अंगूर, यानी कि जो इजीली ब्रेकेबल। ब्रिटल को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो क्या है? इजीली ब्रेकेबल। फ्रेजाइल, ब्रेकेबल। टफ एंड फ्लेक्सिबल, ये इसका एंटोनिम्स होगा। एट्थ वन कोहेरेंट, जिसको हम बोलेंगे लॉजिकली क्लियर, यानी कि जो लॉजिक वे में मिला हुआ हो उसे हम बोलेंगे कोहेरेंट, यानी कि सही ऑर्डर में है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ये बोलेंगे सही ऑर्डर में, उसको बोलते हैं हम कोहेरेंट, जो कि हमारे इंग्लिश राइटिंग में भी होता है। इंग्लिश राइटिंग में एक पोर्शन यही होता है कि हमें राइटिंग को कैसे लिखना है? कोहेरेंट वे में। और इनकोहेरेंट उसका अपोजिट हो गया, और कंफ्यूज्ड वो भी उसका अपोजिट हो गया। डिसीव, नाइन है हमारा डिसीव, जिसका मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को। चीट एंड मिसलीड, टू चीट समवन और मिसलीड। एंटोनिम्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। और लास्ट वन है हमारा टेंथ एंडोर्स। एंडोर्स यानी कि समर्थन करना, सपोर्ट करना, अप्रूव करना। टू हैव सपोर्ट फॉर समथिंग, दैट इज कॉल्ड एंडोर्स। जैसे आपने वर्ड सुना होगा ना, उसने, किसी सेलिब्रिटी ने एंडोर्स कर लिया किसी प्रोडक्ट को लेके, मीन्स उसका यही है कि उसने उस प्रोडक्ट को लेके अपना सपोर्ट दे दिया है। ऑपोजिट क्या होगा इसका? अपोज एंड रिजेक्ट। अपोज ही इसका अपोजिट है। अपोज मीन्स भी यही होता है, समर्थन नहीं करना एंड रिजेक्ट करना। ठीक है, ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। आई थिंक आप सभी इनकी प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करोगे अपने ऑन खुद के सेंटेंसेस में यूज़ करोगे तो आपको ये लर्न रहेगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा सेशन। थैंक यू।